गुड मॉर्निंग मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. थोडासा उशीर झाला, तंत्रज्ञानामुळे थोडासा लॅपटॉपच्या अपडेशनमुळे छोटासा प्रॉब्लेम आला होता. चला आपण सुरुवात करूया. आज ग्रॅव्हिटेशन या चॅप्टरचे व्हिडिओ नंबर 6 केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन या संदर्भात आपण इथे लर्न करणार आहोत की डिफरंट अल्टरनेटिव्स यानी की मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आपण इथे लर्न करणार आहोत. ओके, तर यानंतर या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण बरेच काही प्रश्न पाहिलेले आहेत, बरेच काही लर्न केलेले आहेत आणि त्यापैकी आता आपण मात्र जो बीट आपण पाहत आहोत 15 नंबरपर्यंत आपण अल्टरनेटिव्स या अगोदरच्या क्वेश्चन म्हणजे या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण 15 पर्यंत क्वेश्चन्स पाहिलेले आहेत. पण आता मात्र आपण 15च्या नंतरचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत ते आपण इथं पाहणार आहोत. ओके, तर चला थोडासा लॅपटॉपच्या अपडेशनमुळे प्रॉब्लेम आला होता म्हणून मधामध्ये मला तो बंद करावा लागला. अकॉर्डिंग टू केपलर द पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ प्लॅनेट इज द टी. पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ प्लॅनेट इज टी अँड इट्स मीन डिस्टन्स फ्रॉम द सन. त्याचा मीन डिस्टन्स सन पासूनचा मीन डिस्टन्स आर रिलेटेड बाय इक्वेशन. सांगा कोणत्या पद्धतीने आहे हा, कोणता अल्टरनेटिव्ह करेक्ट आहे यातला. ए बी सी डी. चला लवकर सांगा. ए बी सी डी विच इज द करेक्ट. आपणास इक्वेशन माहित आहे टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आहे. टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ओके, विच इज द करेक्ट फ्रॉम दिस. यापैकी कोणतं उत्तर करेक्ट आहे, यू टेल मी. चला फटकन सगळ्यांचं कॉमेंट आलं पाहिजे, सगळ्यांचं कॉमेंट यायला पाहिजे, सगळ्यांच्या कॉमेंटची मला अपेक्षा आहे. ओके, 16चं बी आन्सर आहे का? ठीक आहे. कोण दिलं उत्तर? रुपाली शिंदे. 16चं बी. ओके, 16 बी बरोबर है. 16 बी आंसर इज दी करेक्ट आंसर. ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ, वेलकम टू द जीनियस सायन्स. गुड मॉर्निंग सर्वांना, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ. आणि माझ्यातर्फे दिवस तुमचा खूप आनंदात जाऊ, एकदम मजेत जाऊ त्यासाठी माझ्याकडनं आणखी एकदा शुभेच्छा आणि तुमचा खूप चांगल्या स्वरूपाचा अभ्यास हो ही सुद्धा माझी खूप खूप अपेक्षा आहे. व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन मात्र दाबायला विसरू नका. हे नवीन मुलांसाठी सांगत नाही आहे, हे जे नवीन जे मुलं आहेत त्यांच्यासाठी आणि जे भविष्य काळामध्ये जे कोणी व्हिडिओज पाहणार आहेत 1 वर्षाला 2 वर्षाला 4 वर्षाला, कारण का की हा व्हिडिओ वर्षानुवर्षे चालतो. 10 वर्षापर्यंतच्या पाठीमागचे सुद्धा व्हिडिओज आहेत आणि ते महत्त्वाचे सुद्धा असतात. कारण का अशा प्रकारचे जे व्हिडिओ असतात ते 20-20 वर्ष जरी असले तरी नो प्रॉब्लेम यामध्ये चालूच असतात, यामध्ये अपडेशन करायची गरज नसते. ओके, चला घेऊया आपण 70 नंबरचा प्रॉब्लेम. 17 नंबर. अ प्लॅनेट रिव्हॉल्व्स अराउंड सन whose mean distance is 1.588 times the mean distance between the earth and sun. आणखी एकदा पहा काय सांगितलंय. अ प्लॅनेट रिव्हॉल्व्स अराउंड सन whose mean distance is 1.588 times. Okay, the mean distance between earth and sun. Okay, the revolution time of the planet will be. हे RPET पडलेलं, RPET ला पडलेलं आहे म्हणजे राजस्थान प्री इंजिनिअरिंग टेस्ट. ओके, तर सांगा काय सांगता येईल यामध्ये. 1.25 1.59 0.89 ईयर्स आणि 2 ईयर्स, इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा. ये देखो इस तरह से आपको इक्वेशन मालूम है. टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है. इसे हम क्या करते हैं, देखो इस तरह से टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है. तो टी स्क्वायर टी प्लैनेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी अर्थ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अर्थ के बारे में हम इसे लिख देते हैं. तो क्या है, तो देखो रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, इसका 3/2. ओके, तो ये कितने टाइम्स का है बता दिया मैंने आपको. तो दिस वन इज द TP स्क्वायर. तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिया है. तो TP डिवाइडेड बाय, ये देखो इसका टोटल कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 1.88 डिवाइडेड बाय दिस इज द 3/2. ओके, यानी कि इसका आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी 2, यानी कि 2 ईयर्स. चलो 2 ईयर्स. नेक्स्ट 18 नंबर. 18
18 नंबर कौन सा, 18 में क्या दिया है देखो, 18 में अ सैटेलाइट ए ऑफ मास m, एक सैटेलाइट है उसका मास m है और इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अ सैटेलाइट ए ऑफ मास m इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। एक सैटेलाइट है, इस तरह से एक अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है और ये सैटेलाइट यहाँ कहीं तो भी है, लेकिन अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। ओके, अनदर सैटेलाइट ऑफ मास 2m, एक दूसरा सैटेलाइट है, ओके, और वो 2r रेडियस पे, यानी कि इस तरह से 2r रेडियस पे है। इसका मास क्या है, 2m है और इसका डिस्टेंस भी हमने क्या दिया है, 2r, यानी कि जो होल डिस्टेंस है r1 से हम इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो, सेंटर दियर टाइम पीरियड आर इन द रेशियो, इसका टाइम पीरियड क्या होगा 90 नंबर का, यानी कि ये देखो इस तरह से TA बाय TB इज इक्वल्स टू, TA बाय TB इज इक्वल्स टू क्या है, TA बाय TB इक्वल्स टू RA डिवाइडेड बाय RB बराबर है RB, और इसकी 3/2 है, बराबर है। लेकिन इसकी रेडियस आप क्या ले रहे हो, रेडियस आपको दिए गए है TA बाय TB इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट RA बाय ट्वाइस ऑफ RA और 3/2 है, तो RA गेट कैंसल, तो TA बाय TB, यानी कि ये क्या होगा, ये देखो अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है तो इसका स्क्वायर रख दो और इसका क्यूब रख दो, तो 1/2 इसका क्यूब आएगा, इसका आपको स्क्वायर बाद में करना पड़ेगा, तो TA बाय TB इज इक्वल्स टू, इसका क्यूब क्या आएगा 1/8, और इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट इसका क्या मिलेगा 2 इंटू 2 बे दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो आपको TB डिटरमाइन करना है, TB डिटरमाइन करना है, तो TB डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करोगे, तो TB TA डिवाइडेड बाय TB इज इक्वल्स टू, यानी कि 1/4 इंटू 2 रहेगा इस तरह से, तो TA बाय TB इज इक्वल्स टू 1/2√2 आएगा, 1/2√2, और इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको RB कितना आएगा, RB इज द 80 नंबर का प्रॉब्लम है, 80 नंबर का 1/2√2, 1/2√2, 1/√, यानी कि इस तरह से 1/2√2 है 18 नंबर। ये बाय ले लो, नहीं तो एज लिए तो भी चलता। ओके, कौन सा आंसर है मैं हमारा यहाँ का करेक्ट, डी आंसर इज दी करेक्ट है। ओके, आगे का लेते हैं, चलो आगे का नेक्स्ट। द अर्थ ई मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन, यस, एट वन ऑफ द फोसाई। सन क्या है, एक सेंटर पे है, एक फोकस पे है। ओके, द अर्थ ई मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट with sun S, okay, one foci of as shown in the figure। okay, दिया है मैंने फिगर आगे। okay, ये फिगर है। its स्पीड ऑफ मोशन विल बी मैक्सिमम एट द पॉइंट, यानी कि कौन से पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी। ओके, ई मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, अर्थ ई, ये जो अर्थ ई है मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इस तरह से सन के राउंड पे, सन के सराउंडिंग पे रिवोल्यूशन कर रही है। ओके, वन फोसाई एज शोन इन फिगर, इट्स स्पीड ऑफ मोशन विल बी मैक्सिमम एट द पॉइंट, यानी कि कौन से पॉइंट पे इसकी स्पीड मैक्सिमम रहेगी, ए पे रहेगी, बी पे रहेगी। ये सन यहाँ है। ओके, तो वेलोसिटी कहाँ इसकी ज़्यादा रहेगी, 90 नंबर। वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा रहेगी, ये ए पॉइंट पे रहेगी, बी पॉइंट पे रहेगी, सी पॉइंट पे रहेगी, या डी पॉइंट, ए पॉइंट पे, ए बी सी डी कौन से पॉइंट पे ज़्यादा रहेगी।
कौन से पॉइंट पे ज़्यादा रहेंगी? के प्लस लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन में ही है, ये पॉइंट पे ज़्यादा रहेगी, बराबर है। क्योंकि क्यों ज़्यादा रहती है? ये जो अर्थ है, ये अर्थ जैसे जैसे सन से दूर जाएगी वैसे वैसे उसका रिवोल्यूशन का पीरियड जो है, जो टाइम है, पीरियड है, यानी कि उसका जो स्पीड है, स्पीड कम होते जाता है। और जैसे जैसे ये क्लोज आएगी वैसे वैसे इसका रिवोल्यूशन का स्पीड बढ़ता है। इसीलिए एरिया ऑफ स्पेक्ट जो नज़दीक रहता है तो नज़दीक का बहुत ज़्यादा रहता है, और ये जब जैसे दूर जाएगी तो इस तरह से ये एरिया सेम रहता है। लेकिन जो अर्थ पे उसकी जो डिस्टेंस कवर करने का जो डिस्टेंस रहता है वो डिस्टेंस वहाँ कम रहता है, और यहाँ का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा रहता है। ओके, चलो आगे का पॉइंट लेते हैं। आगे क्या है? द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन 8 टाइम्स। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ, देखो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए, एक प्लैनेट ए है, ओके, एक प्लैनेट ए है, ओके, इज द सन, वो सन के सराउंडिंग में वो रिवोल्यूशन कर रहा है, ओके, इट रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, यानी कि अ प्लैनेट इज रिवॉल्व्स अराउंड दी सन है। उसके बाद क्या है देखो, 8 टाइम्स दैट ऑफ दी बी, यानी कि और एक बार, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द बी, ए और बी है, ओके। द डिस्टेंस ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ द बी फ्रॉम द सन, ओके। ए भी वही है, सेम है, 20 नंबर का है। देखो टी ए डिवाइडेड बाय टी बी इस तरह से आपको दिया गया है, तो आर ए बाय आर बी है, ओके, आर ए बाय आर बी, इसका हम स्क्वायर करो और इसका क्यूब ले लो, ओके। तो टर्म्स क्या है देखो, 8 टाइम्स दिखा है, 8 टाइम्स, यानी कि टी ए क्या है, तो टी ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ दी टी बी है। तो हम यहाँ क्या लेते हैं देखो, तो 8 टाइम्स ऑफ द टी बी डिवाइडेड बाय टी बी, इसका स्क्वायर है। और रेडियस का क्या कंपैरिजन है, रेडियस क्या क्या कही गई है आपको, रेडियस डिटरमाइन करनी है, तो आर ए बाय आर बी होल क्यूब, टी बी कैंसल, इसका स्क्वायर करते हैं तो 84 इक्वल्स टू आर ए बाय आर बी है, आर ए बाय आर बी इसका क्यूब, ओके। चलो तो इसका क्यूब क्या आएगा, आर ए बाय आर बी इज इक्वल्स टू, व्हाट इज क्यूब क्या है, 4 चौक 16, 100 चौक 64, 4 आएगा, बराबर है, 4 आएगा, ओके। तो आर ए इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आर बी, कौन सा है आंसर, 4 टाइम्स ऑफ आर बी, सी आंसर इज द करेक्ट। रोज होणार आहे मित्रा, रोज डेली होणार आहे, डेली देवेंद्र सेंधाने डेली लेक्चर होणार आहे, हे डेली, यामध्ये कसल्याच प्रकारचा बदल नाही, डेली लेक्चर होईल, ओके। चला नेक्स्ट, वर्षभर आणि डेली होईल, वर्षभर आणि डेली, ओके। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज मेड 1/4, the duration of an year will become 100, कब पूछा गया, 1998 को, 2001 और 2002 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिप मेयर में पूछा गया है। द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज मेड ऑफ 1/4, द ड्यूरेशन ऑफ ईयर विल बी, ये भी वही है, दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, ओके। कैसा रहता है कि यूट्यूब के ऊपर, यानी कि ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन पे ज़्यादातर से लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन ये विश्वास की तो बात नहीं है, मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये तो पीरियड तो कंटिन्यू रहेगा, पीरियड में कुछ बदल नहीं होगा, हाँ टाइम चेंज हो सकता है, आगे पीछे टाइम चेंज हो सकता है, समझो कि यानी कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद टाइम चेंज हो सकता है, क्योंकि मुझे भी ड्यूटी पे जाना पड़ता है, स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है, मुझे मेरे ड्यूटी पे जाना होगा मुझे, तो उस वक्त तो सुबह मैं 7 बजे घर छोड़ता हूँ और शाम 6 बजे मैं वापस आता हूँ, यानी कि मेरा जो टाइमिंग है, यहाँ से मैं सुबह 7 बजे मेरे के ड्यूटी के लिए मैं निकलता हूँ
और वापस मैं इसी सिटी में लातूर में मैं शाम 6 बजे पहुंचता हूं। तो इसीलिए जो टाइमिंग है हमारे जो क्लास की जो टाइमिंग रहेंगे वो टाइमिंग थोड़े से बाद में बदल दिए जाएंगे। जो अभी जो मैंने पॉम्पलेट पे दिए है इससे भी थोड़ा नॉर्मल चेंज हो सकता है, लेकिन आगे जो टाइमिंग हमारा रहेगा पीरियड का वो मॉर्निंग को रह सकता है। मॉर्निंग 5 to 6 रहेगा और 6 to 7 भी रहेगा। इस तरह से ये टाइमिंग रह सकते हैं, 5 to 6, 7 to 6, 6 to 7 मॉर्निंग में, 5 to 6, उसके बाद 6 to 7 रहेंगे। और जो शाम के जो है तो शाम के जो पीरियड है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। शाम के पीरियड तकरीबन 6 से 7 रहेंगे, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इस तरह से ये क्लास रहेंगे। यानी कि डेली में 6 लेक्चरर लेने वाला हूँ, डेली 6 लेक्चरर। और मैं आगे का थोड़ा सा इंतज़ाम कर रहा हूँ। मेरी जो 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में मैं खुद गाड़ी चलाने के बजाय मैं ड्राइवर रखने का सोच रहा हूँ। ओके चलो आगे बता देता हूँ। मैं मेरी जब ड्यूटी शुरू हो जाएंगी यानी कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद का हुआ प्लानिंग है, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो उसके बाद नेक्स्ट 21 देखा क्या हमने, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ 1/4 द ड्यूरेशन ऑफ ईयर विल बी बिकम। बताओ इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, ड्यूरेशन क्या रहता है, ये आपने अभी तक पढ़ा होगा। इफ आर मेड हाफ, अब क्या क्या है, विल बिकम द रेडियस ऑफ अर्थ इज 1/4, रेडियस ऑफ अर्थ इज 1/4 है। रेडियस अभी जो कुछ भी है वो कितनी है, 1/4 है। ओके जो कुछ भी है उससे हमने क्या किया है, 1/4 द ड्यूरेशन ऑफ ईयर विल बी। मैं आपको बता देता हूं, इसका एक क्लू दे रहा हूं। इफ आर मेड हाफ, रेडियस हम अगर अर्थ का रेडियस क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, देन टी विल बिकम, देन टी यानी कि पीरियड विल बिकम T/8 है, T/8 पीरियड T/8 होता है। ओके तो ये क्या रहेगा, तो ए भी इसी तरह से रहेगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट 22 नंबर, द प्लानिटरी सिस्टम इन सोलर सिस्टम डिस्क्राइब्स। प्लानिटरी सिस्टम इन सोलर सिस्टम डिस्क्राइब्स यानी कि प्लानिटरी सिस्टम सोलर सिस्टम में क्या डिस्क्राइब करती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और नन ऑफ दिस। देखो ये क्वेश्चन शायद हुआ है, एक बार हुआ है, बताओ इसका आंसर क्या है। ये हुआ है, एक बार हुआ है क्वेश्चन 22C, 22 नंबर का सी आंसर है, 22 नंबर का सी है, 22 नंबर का सी। ओके चलो नेक्स्ट, इफ मास ऑफ अ सैटेलाइट इज डबल्ड, if mass of a satellite is doubled and time period remains constant, the ratio of orbit in the two cases will be, the ratio of orbit, और एक बार, the mass of a satellite is doubled, the mass of satellite is doubled यानी कि सैटेलाइट का मास क्या है, डबल्ड है। ओके the time period remains constant, the ratio of orbit in two cases will be, तो दो केसेस में रेशियो क्या आएगा। ओके 23 नंबर, मास ऑफ सैटेलाइट डज नॉट अफेक्ट। ये देखो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, सैटेलाइट का मास और उसका पीरियड इन दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है, यानी कि टी यानी कि उसका पीरियड और मास दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो यानी कि जो कुछ है वही सेम रहेगा, वही सेम रहेगा, 1:1 रहेगा उसका रेशो, 1:1 रहेगा। यानी कि यहां लिख दो मास period of satellite is independent on mass of satellite, सैटेलाइट के मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं है। ओके चलो आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन
इन 1 ईयर, देखो अर्थ रिवॉल्व्स राउंड सन इन 1 ईयर if the distance between them becomes doubled, the new period of revolution will be. डिस्टेंस क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो सकता है। ओके चलो, तो क्या है T2 बाय T1 स्क्वायर। ओके, टाइम पीरियड क्या दिया है? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 1 ईयर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो कुछ भी डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? डबल होगा। तो डबल होने के बाद इस तरह से R2 बाय R1 क्यूब, तो T2 बाय T1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 क्या हुआ? R2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 2 टाइम्स ऑफ R1 डिवाइडेड बाय R1 होल क्यूब। तो यहाँ क्या होगा? R1 कैंसल, तो T2 बाय T1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 क्यूब। तो क्या आएगा? T2 बाय T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बताओ, इज इक्वल्स टू इसका क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। ओके 8। तो इसके बाद T स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1 अंडर रूट 8। बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? 24th नंबर। ओके, तो T2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, ये अंडर रूट है T1। ओके, तो T2 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 अंडर रूट 2 इंटू T1। ये देखो इस तरह से, कौन सा है अल्टरनेटिव? द न्यू पीरियड रिवोल्यूशन विल बी 2 रूट 2 ईयर्स, 2 रूट 2 ईयर्स। ओके, बी क्या है? चलो आगे का देखते हैं, आगे का नेक्स्ट। केपलर डिस्कवर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो चलो रैंडमली दे दिया मैंने, आपको भी लगे, सबको लगे, सबको ही लगना चाहिए ना कि क्वेश्चन मुझे भी आया क्वेश्चन, मैं भी सॉल्व कर पाया। इसलिए केपलर डिस्कवर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन और लॉ ऑफ कर्वीलिनियर मोशन। बहुत सारे बच्चे को, चलो बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं कर्वीलिनियर मोशन भी कह देते हैं। ओके चलो, केपलर्स डिस्कवर्ड लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन। नेक्स्ट 26 नंबर। इन सोलार सिस्टम which is conserved, in solar system which is conserved total energy, kinetic energy, angular velocity and linear momentum. In solar system which is conserved, सोलर सिस्टम में क्या कंजर्व होता है? बताओ, सबका आंसर चाहिए मुझे, थोड़ा जल्दी। टोटल एनर्जी के ई, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, ट्वेंटी नंबर सी। इसलिए तो मैं वेटिंग कर रहा हूं, इसीलिए तो आपका वेटिंग कर रहा हूं आपके आंसर का। आपका आंसर क्या है ये मुझे देखना था। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन सबने आंसर गलत दिया है, सबका आंसर गलत है। टोटल एनर्जी कंजर्व होता है सोलर सिस्टम में, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एंगुलर वेलोसिटी कंजर्व नहीं होती, कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है वहां। कंजर्वेशन कह रहा है, कांस्टेंट रहना और कंजर्व रहना, ये दोनों का बीच अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है। टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके चलो, जीनियस साइंस है ये, जीनियस साइंस आपको नॉलेज तो देगा ही, तो नॉलेज के साथ साथ आपको विश्वास भी देगा। जीनियस साइंस। ओके चलो, 27th नंबर, 27th।
द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ अ comet from the sun are 8 into 10 to the power of 12 meter and 1.6 into 10 to the power of 12 meter. If its velocity when nearest to the sun 60 meter per second, what will be its velocity in meter per second when it is farthest? जब वो नज़दीक है तो 60 मीटर पर सेकेंड पे है, नियरेस्ट पे, ओके। और जब वो दूर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा है ये 8 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर है, और कम से कम डिस्टेंस क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर है। अगर ये नज़दीक है तो नज़दीक है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, नज़दीक है तो वेलोसिटी बढ़ती है। यहाँ कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, आप देख के मुझे बता सकते हैं। What will be its velocity in farthest? ये देखो नियरेस्ट है, नियरेस्ट, इफ इट्स वेलोसिटी वे नियरेस्ट टू द सन, अगर वो नज़दीक है तो 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, अगर वो दूर जाता है तो ऑफकोर्स ये 60 से कम आता है, यानी कि ये इक्वेशन, यानी कि ए वैल्यू नहीं है, सी वैल्यू नहीं है। तो कौन सी आ सकती है, बताओ कौन सी आ सकती है? ओके, वी मिनिमम आर मैक्स इज इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू आर मिनिमम है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला है, इसके जरिए आप ये डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। वेलोसिटी दी गई है आपको, फारदेस्ट यानी कि दूर है तो वेलोसिटी कम होगी, बताओ क्या आएगा? नियरेस्ट है तो वी मिनिमम इज इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू आर मिनिमम डिवाइडेड बाय आर मैक्स। तो वी मिनिमम आर मैक्स, वी मैक्स कितना है? 60 है, तो आर मिनिमम कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12 है, और ये दूसरा कितना है? 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12, पावर ऑफ 12 गेट कैंसल, ओके। तो क्या आएगा? वी मिनिमम इज इक्वल्स टू 8 एका 8 दूनी 16, 0.2 इंटू 60, बताओ 6 दूनी 12, वी मिनिमम आएगा कितना आएगा? वी मिनिमम 60 आएगा, बराबर 60 आएगा। 27th बी आए, 27th ये आता है, 27th 12 आता है, 12 ये आंसर इज दी करेक्ट, बी नहीं, ये आंसर इज दी करेक्ट। यहाँ का अल्टरनेटिव देख के मैं इधर थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मैं भी आदमी हूँ, मैं भी पर्सन हूँ। चलो नेक्स्ट 28th, अ बॉडी रिवॉल्व अराउंड सन 27 times faster than the earth. What is the ratio of their radii? What is the ratio of their radii? तो रेडियाई का रेशियो क्या होगा? रेडियाई का रेशियो क्या हो सकता है? A body revolved around the sun 27 times faster revolved around the sun. सन के अराउंड ये रिवोल्यूशन कर रही है, ओके। फास्टर 27 टाइम्स फास्टर देन द अर्थ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई? रेडियाई का रेशियो क्या होगा? 28th बताओ, ओके। रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ओमेगा जो है अभी बॉडी का वो कितना है? 27 टाइम्स ऑफ द अर्थ है, ओके। ये आपको डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है? टी स्क्वायर इज, आपको पता है टी स्क्वायर इज आर क्यूब है, बराबर है, टी स्क्वायर इज आर क्यूब है। तो टी का फार्मूला आपको मालूम है, 2 ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, यानी कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? तो ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब रहेगा। समझ में आया क्या? देखो
ये इनवर्स है, इनवर्स है, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, तो इसलिए हम इसका इनवर्स करते हैं। ये ओमेगा स्क्वायर लिया तो ये r आपको छेद में जाएगा, ओके, यानी कि इस तरह से, ओके। तो इसके बाद ओमेगा स्क्वायर, तो क्या निकालना है हमें, द फादर द अर्थ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, रेडियाई का रेशियो यहां डिटरमाइन करने के लिए कहाँ है, ओके। तो इस तरह से ये भी आएगा, देखो इस तरह से यहां मैं आपको डिटर्मिनेशन करके दे रहा हूं। तो ओमेगा इज आर क्यूब बाय 3/2 इस तरह से, ओके। तो ये करने के बाद आर का रेशियो देना है, रेडियस का रेशियो आपको देना है, तो रेडियस का रेशियो आप देना चाहते हैं तो ये रहेगा इस तरह से, दिस वन इज ऑल्सो 2/, ओके। तो चलो आगे का अल्टरनेटिव इसका क्या रहेगा बताओ, अल्टरनेटिव बी अल्टरनेटिव इज दी करेक्ट है, इसका बी अल्टरनेटिव करेक्ट है। इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको आ जाएगा, क्या किस तरह से आएगा, तो ये देखो आर बॉडी डिवाइडेड बाय आर अर्थ इज इक्वल टू, जो इक्वेशन अभी दिया था उसे हम थोड़ा सा इस तरह से, इनवर्स है, अर्थ आएगा ऊपर डिवाइडेड बाय ये बॉडी का आएगा, ओके। इन सब का आपको इस तरह से लेना है, ओके। तो आर बॉडी डिवाइडेड बाय अर्थ इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो ये देखो वैल्यू 27 दी है, 1/27, ओके। तो इसकी वैल्यू आती है 9, इसकी वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, इस तरह से 9th। इसके बाद नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 27 days. If the moon's mass were twofold, the radius of the period of rotation around the earth is nearly 29 days. If moon's mass is two-folds its present value, two-folds its present value, यानी कि वो shrink हो जाएगी, okay, कम हो जाएगी, and all other things remain unchanged, other जो thing रहेगी, अदर जो थिंग रहेगी वो सेम रहेगी, मास वेयर खाली मास कम होगा, 2-fold बोले तो 50, ओके, और उसकी रेडियस वगैरह कांस्टेंट रहेगा। द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन वुड बी नियरली, रोटेशन का पीरियड क्या रहेगा मून का, चलो बताओ। 29th नंबर, ये आपके लिए जानबूझ के मैंने रख दिया है। क्या कहा है, जानबूझ के आपके लिए मैंने रखा है। द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 days. द मून्स मास वेयर 2-fold, मून का जो मास है वो 2-fold है। द प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल अदर रिमेन अनचेंज्ड। द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन वुड बी कितना है, कितना है, क्या रहेगा, ABCD कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा बताओ। 29√2 days, यानी कि 29√2 days, ओके। और D रहेगा, D 29 days, ओके, बराबर है D रहेगा, क्योंकि आप भूल रहे हो कि रिवोल्यूशन का पीरियड, रिवोल्यूशन की वेलोसिटी पीरियड जो कुछ भी रहेगा वो उसके बॉडी के ऊपर नहीं रहता, उसके बॉडी के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है। अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ से जा रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ से जा रही है इस तरह से, वीमैक्स आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, और बैंकडो रोड से अगर वो जा रही है, सॉरी बैंकडो रोड से जा रही है कोई व्हीकल, तो उसका आपको मालूम है RG tan थीटा है ना, ये RG tan थीटा, यानी कि उसका अगर आपको वेलोसिटी डिटरमाइन करना है तो यहाँ मास की टर्म आती है क्या, व्हीकल की मास आती है क्या कहीं,
नहीं आती है, यानी कि वहाँ की भी वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द व्हीकल है, इसीलिए ये भी उसी तरह से है। ओके, तो अगर आप ये लेते हैं, देखो वी मैक्स है तो इसे हम समझो अभी ये देखो इस तरह से आर ओमेगा है, तो ओमेगा बोले तो क्या, ओमेगा इज दी टी है, 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी है, तो 2 पाई बाय टी यानी कि आर है, इस तरह से आर जी टैन थीटा। अगर ये आप इस तरह से बाहर निकालोगे तो 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू आर अंडर रूट जी टैन थीटा, इस तरह से आएगा। ये इस तरह से क्यों आएगा, क्योंकि ये बाहर लेने के जब हम लेते हैं उसका स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपका रिजल्टेंट वैल्यू। ओके, चलो 29 डेज। नेक्स्ट नंबर, 2 प्लैनेट्स एट मीन डिस्टेंस d1 एंड d2, 2 प्लैनेट्स है एट मीन डिस्टेंस d1 एंड d2 फ्रॉम द सन एंड दियर फ्रीक्वेंसीज आर n1 n2 रेस्पेक्टिवली। उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है कैसी है, n1 n2 रेस्पेक्टिवली। ओके, देन द 2 planets at mean distance d1 d2 from the sun and their frequencies are in the ratio n1 and n2 respectively, then इनमें से कौन सा करेक्ट है बताओ। ये फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसीज है, अभी अभी मैंने आपको इक्वेशन दिया था 30 नंबर, 30 नंबर। आपको ये तो मालूम है ना, ये तो पता है आपको। डी बोले तो क्या है, डी बोले तो उसका डिस्टेंस दिया है। ओके, और एन बोले तो फ्रीक्वेंसी है, आपको ये भी मालूम है क्या है। देखो इनका अगर लेते हैं आप, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बराबर है, लेकिन टी इज इक्वल्स टू क्या है, 1 बाई एन है। ओके, और आर क्या है, आर इज इक्वल्स टू रेडियस और डायमीटर। एक मिनट, मीन डिस्टेंस दिया है, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि रेडियस ही दिया है यहाँ, सॉरी रेडियस ही है, डी है, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी है। तो इनका रिलेशन किस तरह से आता है देखो, तो ये रहा टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, इस तरह से आप लेते हैं तो टी स्क्वायर बाय डी क्यूब आएगा, यानी कि यहाँ डायमीटर वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो रेडियस ही, यानी कि आर जो ले रहे हैं आप आर के जगह आप डी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है, देखो ये फ्रीक्वेंसी दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस तरह से ये 1 बाय डी क्यूब एन स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने अभी बता दिया था क्या है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, ये इक्वेशन है। और ये इक्वेशन यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इनवर्स, तो 1 बाय डी स्क्वायर एन क्यूब आएगा, इस तरह से ये इक्वेशन आएगा। ओके, तो इनका अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो इस तरह से आएगा, n1 स्क्वायर d1 क्यूब इज इक्वल्स टू n2 स्क्वायर d2 क्यूब, d2 क्यूब, इस तरह से आएगा। यानी कि 30 नंबर का कौन सा है, बी इज दी करेक्ट। देखो आपके समझ में आया हुआ कि किस तरह से ये इक्वेशन बदलते रहते हैं, यानी कि कितने एंगल से हमें देखना पड़ता है। ये देखो फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको कहीं तो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन में दिया है क्या, कि t इक्वल्स टू जो कुछ भी है वो क्वेश्चन आपने ले लिया है, t इज इक्वल टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम, इस तरह से आपने क्वेश्चन लिया है। लेकिन वहाँ फ्रीक्वेंसी कहीं आई थी क्या, नहीं, फिर भी यह फ्रीक्वेंसी के बराबर कंपैरिजन करके आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। इसलिए आपको मैं शुरू से ही आपको बताता हूँ कि 360 डिग्री से हर एक सेंटेंस की तरफ हमें देखना पड़ता है, यानी कि इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि जब आप पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, कोई अगर प्रैक्टिस करते हो, तो उस वक्त आपको सोचना पड़ता है कि इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस एंगल से पूछा जा सकता है।
यानी कि डिफरेंट एंगल से आपको क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं और वो उसे यानी कि कौन सा क्वेश्चंस आ सकता है, यानी कि खुद क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो। पहले क्या करो, नीट जी का प्रिपरेशन करना है तो आप खुद क्वेश्चन तैयार करना सीखो, खुद क्वेश्चन तैयार करना सीखो। नीट जी का क्वेश्चन यानी कि सॉल्व करने के लिए आपको खुद के क्वेश्चंस तैयार करने होंगे कि कितने कितने एंगल से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस। ओके, उसके बाद 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमर फर्स्ट प्रोपोज्ड दैट द सन इज स्टैटिक एंड अर्थ राउंड्स द सन। कौन से शास्त्रज्ञ ने ये पहले बताने की कोशिश की है? क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमर फर्स्ट प्रोपोज्ड दैट सन इज एज स्टैटिक, सन एक जगह पे स्थिर है और अर्थ रिवोल्यूशन करती है। तो ये किसने बताने की कोशिश की है? पहले फर्स्ट किसने बताने की कोशिश की है? कोपरनिकस है, केपलर है, गैलीलियो है, नन ऑफ दीस है। कौन है? इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसके ऊपर वीडियोस है हमारे। इसकी जो लिंक है ना, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ मैं लिंक देने की कोशिश करता हूँ। ग्रेविटेशन की लिंक मैं आपको यहाँ शेयर करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं ग्रेविटेशन की लिंक मैं अभी आपको दे रहा हूँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ग्रेविटेशन, ओके, चलो ये देखो, ये मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक भेज रहा हूँ, मैं। ये प्लेलिस्ट की लिंक देखो, इसमें ग्रेविटेशन चैप्टर है और ग्रेविटेशन चैप्टर में K+3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। बहुत ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इसे देख सकते हैं, यानी एंड होने के बाद इसके ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके आप देख लीजिए। बहुत ज़बरदस्त ग्रेविटेशन चैप्टर के जो कुछ भी है, ये जो है ना क्वेश्चन, ये कोपरनिकस है, केपलर है, गैलीलियो है, कौन है, इनके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। यहाँ प्लेटो नहीं दिया है, प्लेटो के बारे में मैंने दिया है, यानी कि प्लेटो ने क्या क्या किया, किस तरह से, यानी कि डिफरेंट थ्योरीज ऑन प्लैनेटरी मोशन, इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज भी मैंने दिए हैं। ओके, और जो हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, आप ज्वाइन अगर नहीं हुए हैं तो मैं आपको लिंक शेयर करता हूं उसकी, वहां भी आप शेयर हो जाइए। देखो उसकी लिंक मैं आपको यहां भेज रहा हूं, ग्रुप भी ज्वाइन करिए, और ग्रुप में मैं ये लिंक अक्सर भेजता हूं। चलो ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे ग्रुप हमें बनाने हैं। कल तो मैंने एक कुछ अनाउंसमेंट की थी आपके लिए, 37। ओके, अभी यहाँ प्रॉब्लम्स खत्म हुए हैं, जो कुछ भी मैंने बनाया कल अनाउंसमेंट की है उसका टाइम टेबल आपको मिला ही होगा, आपने देखा ही होगा। ओके, तो ग्रुप में मैं टाइम टेबल वगैरह पोस्ट करने वाला हूँ, ग्रुप भी ज्वाइन करिए, जो ग्रुप की लिंक मैंने अभी भेजी है। ओके, और 11th 12th का शेड्यूल मैंने एग्जैक्टली परफेक्ट दिया है, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो हमारा प्रैक्टिस का है, तो ये भी मैं उसमें ऐड करने वाला हूँ, ये भी लिंक मैं उसमें ऐड करने वाला हूँ। तो मुझे गलती से वो मैं भूल गया, तो उसका भी टाइम वगैरह देने वाला हूँ। तो टाइम तो यही रहेगा, बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो सब बच्चों को बोल दीजिए लिंक शेयर करिए, चैनल की अपने दोस्तों तक लिंक शेयर करिए, यानी कि जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। और जो मैथमेटिक्स के जो टीचर है, मैथमेटिक्स के जो सर है, बहुत ब्रिलियंट है, बेल्लाडे सर, इंटरनेशनल स्पीकर है। उन्होंने बहुत सारे देशों में 13 अभी तक तकरीबन उन्होंने 13 देशों में उन्होंने खुद का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, यानी कि उन्होंने उनका पेपर पब्लिश हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना स्पीच डिलीवर किया है। उनके जो कुछ भी थेरीज थे, वो थेरीज वहाँ उन्होंने उन लोगों के सामने रखी थी। तो बहुत ब्रिलियंट है, PhD होल्डर है, डॉक्टरेट है, मैथमेटिक्स में उन्होंने डॉक्टरेट की है, बहुत ब्रिलियंट पर्सन है, मेरा दोस्त है,
मैं मेरा नसीब मानता हूँ कि इतना ब्रिलियंट एक प्रोफेसर मेरा दोस्त है, और आज से नहीं, बहुत दिनों से तकरीबन 2003 से हमारा दोस्ताना है। यानी कि हम एक ही बिल्डिंग में क्लासेस लेते थे, एक ही बिल्डिंग में। अब उन्होंने ही क्लासेस बंद कर दिए। वो लातूर में दयानंद सीनियर कॉलेज है लातूर का, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको उनका कॉलेज का नाम वगैरह पता चलेगा। उनके कॉलेज के जो रहता है अबाउट में, वो वाइस प्रिंसिपल कह के उनका फ़ोटो वगैरह पूरा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दयानंद सीनियर साइंस कॉलेज, दयानंद साइंस कॉलेज लातूर, वहाँ आप देखोगे तो सीनियर कॉलेज के ये वाइस प्रिंसिपल है, तो बहुत ब्रिलियंट पर्सन है। तो आप सब बच्चों को आप बता सकते हैं। मैथमेटिक्स के भी हमारे लेक्चर्स रेगुलर होने वाले हैं। तो आज के लिए यहाँ हम ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, ओके, बाय बाय।